हेलो फ्रेंड्स, आज मैं होटल डेलुना का एपिसोड 12 एक्सप्लेन करूंगा। एपिसोड 11 को मैं पिछली वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मुझे वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे। मैंगो की सिस्टर मैनुअल को कहती है चैन उसको तुम्हारी जिंदगी में वापस लाएगा जिससे तुम बहुत ज्यादा नफरत करती हो। लेकिन मैनुअल उसकी कोई बात नहीं सुनती। चैन यहाँ स्योल जी से बात करता है और हमें फील होता है कुछ गलत होने वाला है। स्योल जी चैन के लिए वाइन लेने जाता है। चैन उस आत्मा से पूछता है, क्या इसी ने तुम्हें मारा है? वो आत्मा इशारे में हाँ कहती है। स्योल जी जिसको भी मारता था वो उसका ब्लड निकाल कर एक बोतल में रखता था, याद के तौर पर। स्योल जी ड्रॉवर से एक इंजेक्शन निकालता है और चैन को देखता है, लेकिन चैन वहां नहीं होता। वो उसी रूम में होता है जहां स्योल जी ब्लड को रखता था। चैन स्योल जी को कहता है, क्या यही तुम्हारा काम है, लोगों को मारने का? स्योल जी चैन पर अटैक करता है और उन दोनों के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। और यहाँ मैनुअल को चैन की बहुत फिक्र होती है। वो कंटिन्यूअसली चैन को कॉल करती है, लेकिन कोई आंसर नहीं देता। किम यूना आकर देखती है स्योल जी के घर के बाहर बहुत सारे लोग और बहुत पुलिस है। किम यूना बहुत डर जाती है और वो रोते हुए ह्योन को कॉल करती है और कहती है, हम क्या करेंगे अगर मैनेजर चैन को कुछ हो गया तो? ह्योन बहुत शॉक हो जाता है और वो ये बात दूसरे सर्वेंट को बताता है और कहता है, हमें लगता है चैन को कुछ हो गया है। तभी मैनुअल वहां आती है और सर्वेंट मैनुअल को चैन के बारे में बताते हैं। मैनुअल पूरी शॉक हो जाती है और सारे सर्वेंट रोने लगते हैं। फिर चैन होटल डेलुना आता है। सभी को लगता है ये चैन की आत्मा है। मैनुअल चैन के पास जाती है और चैन के दिल पर हाथ रखती है। तभी मैनुअल ह्योन के पीछे उसे मारने भागती है। ह्योन भागकर चैन को गले लगा लेता है और बहुत रोता है और मैनुअल रोते हुए वहां से चली जाती है। चैन सर्वेंट को बताता है उसने पहले ही पुलिस को फोन कर दिया था और पुलिस टाइम पर वहां आ गई थी, लेकिन स्योल जी खुद को इंजर्ड कर लेता है। फिर चैन मैनुअल के पास जाता है और मैनुअल चैन के लिए पूरी मेडिसिन शॉप खरीद कर ले आती है, लेकिन मैनुअल को खुद ही नहीं पता होता उसको चैन के फेस पर कौन सी मेडिसिन लगानी चाहिए। चैन मैनुअल को हक करता है ताकि वो थोड़ा बेटर फील करे। फिर हम स्योल जी को देखते हैं जो हॉस्पिटल में होता है और उठकर हॉस्पिटल के ऊपर जाता है और रास्ते में वो एक पेशेंट को मारकर उससे फोन भी ले लेता है। स्योल जी को याद आता है चैन ने उसको आत्माओं के बारे में बताया था और वो कहता है, क्या सच में आत्माएं एग्जिस्ट करती हैं? और यहाँ चैन को ऑफिसर पार्क का फोन आता है। फिर चैन ऑफिसर पार्क से मिलता है और वो उसे बताता है स्योल जी हॉस्पिटल की छत पर है और तुमसे मिलना चाहता है। फिर चैन स्योल जी से मिलने जाता है। स्योल जी चैन को कहता है, तुमने मुझसे कहा था आत्माएं होती हैं, और क्या इस टाइम भी कोई आत्मा तुम्हारे साथ है? चैन उसे कहता है हाँ, और हम मैनुअल को देखते हैं जो वहीं होती है, लेकिन स्योल जी उसे देख नहीं पाता। स्योल जी एक स्टेटस इंटरनेट पर अपलोड कर देता है और ऊपर से कूद जाता है। मैनुअल फोन उठाकर देखती है और तभी वहाँ स्योल जी की आत्मा आ जाती है जो मैनुअल से कहती है, तुम सच में यही थी और आत्माएं होती हैं। मैनुअल स्योल जी को पनिशमेंट देने की कोशिश करती है, लेकिन कोई चीज उसे प्रोटेक्ट करती है। स्योल जी ने ये स्टेटस इंटरनेट पर अपलोड किया था, उसकी मौत का कारण चैन है और लोग उसका सपोर्ट कर रहे थे। फिर स्योल जी की आत्मा वहां से चली जाती है। तभी चैन वहां आता है और मैनुअल चैन को स्योल जी के बारे में बताती है और चैन को यह कहती है, तुम्हें होटल डेलुना में रहना होगा जब तक स्योल जी पकड़ा नहीं जाता। नेक्स्ट डे मैनुअल चैन को एक डॉक्टर के पास ले जाती है और उसे बताती है, इस डॉक्टर ने अभी तक एक इंसान को बचा कर रखा है जिसे 3 साल पहले मर जाना चाहिए था। चैन पूछता है,
ये कैसे पॉसिबल है। इस डॉक्टर पर लाइफलाइन सर्जरी आती थी। ये किसी भी इंसान की लाइफलाइन खरीद लेता था और उस इंसान को दे देता था। मैनुअल ने ग्रिम रिपर के साथ एक डील की होती है जिसमें मैनुअल इस इंसान को होटल डेलोना लाएगी और ग्रिम रिपर सियोलॉजी की आत्मा को पकड़ेगा। फिर हम गॉडेस मैंगो को देखते हैं जो उस पेड़ के आगे खड़ी है। फिर हम मैनुअल और उस कैप्टन का फ्लैशबैक देखते हैं स्टार्टिंग से एंड तक, और हमें इसमें पता लगता है उस कैप्टन को किसी ने प्रॉमिस दिया था उसे एक गद्दार की तरह ही जीना होगा ताकि मैनुअल जी सके, और वो कैप्टन हमेशा मैनुअल के पास ही था एक फायरफ्लाई बनकर। फिर मैनुअल उस इंसान के पास जाती है जिसे उस डॉक्टर ने बचा कर रखा था। वो एक छोटा बच्चा होता है जो उस डॉक्टर का बेटा होता है। मैनुअल उसे बताती है उसकी वजह से उसके मॉम डैड कितनी बड़ी प्रॉब्लम में है और वो अपनी जवानी में ही बूढ़े हो गए हैं। फिर मैनुअल उसकी सारी लाइफलाइन ख़त्म कर देती है जो उसके डैड ने उसे दी थी। उसके मॉम डैड अपने बेटे को देखकर बहुत रोते हैं और उनके बेटे की आत्मा भी उन दोनों को देखकर बहुत रोती है। नेक्स्ट डे चैन को संचेज मिलता है और संचेज चैन से पूछता है क्या वेरोनिका अभी भी तुम्हारे होटल में है। फिर चैन मैनुअल को सारी बात बताता है और संचेज वेरोनिका के लिए पिज्ज़ा बना रहा होता है, लेकिन मैनुअल संचेज के लिए हार्श वर्ड यूज़ करती है ताकि उसे रियलिटी का पता चले। चैन को ये सब ठीक नहीं लगता और वो मैनुअल को वहाँ से बाहर ले जाता है और संचेज अंदर से पूरा टूट जाता है। मैनुअल चैन को कहती है मेरे जाने के बाद ये सब मत करना जो संचेज कर रहा है। चैन कहता है मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। फिर चैन संचेज के पास जाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है और मैनुअल वहाँ से सीधे होटल डेलोना चली जाती है। वहाँ जाकर वो देखती है उस पेड़ से फूल गिरने स्टार्ट हो चुके हैं। फिर चैन घर आता है और चैन को वहाँ मैनुअल मिलती है जो उसे कहती है आज मैं वैसी ही हूँ जैसी हजारों साल पहले थी और अब उस पेड़ से फूल गिरने स्टार्ट हो चुके हैं। चैन कहता है तुम नहीं डरना, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा जब तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी। फिर मैनुअल रोने लगती है और चैन मैनुअल को किस करता है और हम देखते हैं उस पेड़ से बहुत सारे फूल गिर रहे हैं और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।